हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। तो मैं अपने कहे हुए शब्दों के मुताबिक यूपीएससी के सिलेबस को आज हम डिस्कस करेंगे। और यूपीएससी का सिलेबस डिस्कस करने के लिए हमें प्लान ऑफ एग्जामिनेशन को समझना होगा। ओके, सो द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 2 सक्सेसिव स्टेजेस। ओके, फर्स्ट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, और जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है पीटी में उनका मेंस कंडक्ट कराया जाता है। और जो मेंस आपका होता है वो रिटन होता है, ठीक है। वो आपका डिस्क्रिप्टिव होता है और उसमें कितने क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, कितने पेपर्स होते हैं, किस तरीके से क्या होता है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक, ओके। नेक्स्ट हम लोग अगर देखें तो हमारा जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है उसमें 2 पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं। दोनों ही पेपर आपके मल्टीपल चॉइसेस होते हैं, ठीक है। एवरी क्वेश्चन पेपर्स आपका 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। जो हमारा जीएस का पेपर होता है उसमें हमारे 200 मार्क्स का होता है। एवरी क्वेश्चंस 1 क्वेश्चंस इज इक्वल 2 मार्क्स। ओके, सो 100 क्वेश्चंस होते हैं और 200 मार्क्स का पेपर होता है। सेकेंड पेपर जो हमारा सीसेट का होता है, उस सीसेट के पेपर में हमें चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। और वो चीज़ें जो हम देखते हैं ना कि जैसे हमारा पीटी या मेंस जो भी है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सीसेट के पेपर को अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें हमारे 80 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं? 80 क्वेश्चंस होते हैं। और एवरी क्वेश्चंस आप लगा लीजिए कि 2.5 मार्क्स का होता है, ठीक है। इस हिसाब से हम देखें तो हमारा टोटल जो पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली होती है कि ये पूरा का पूरा जो पेपर हमारा है, ये हमारा पेपर क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है यहाँ पर कि ये पूरा का पूरा जो पेपर है वो हमारा क्वालिफाइंग होता है। यानी कि आपको 33% मार्क्स लाने होते हैं। यानी कि 80 क्वेश्चंस हैं तो 80 क्वेश्चंस का 33% हमारा 27 क्वेश्चंस। कितना क्वेश्चंस? 27 क्वेश्चंस हमें करना होता है आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस। तो इतना भी आसान नहीं होता, मैं आप लोगों को बता दूं। काफ़ी टफ होती है ये सिचुएशंस, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स का क्या होता है कि वो सीसेट पर फोकस ही नहीं करते। लेकिन जो सिंसियर और सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं वो सीसेट को काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं और उनका सीसेट क्लियर भी हो जाता है। ओके, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट वैल्यू हो जाती है हमारे लिए, इसलिए हमें इस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें जैसे कि मैंने यूपीपीसीएस में भी डिस्कस किया था कि इसमें भी आपका 1/3 मार्क्स आपका क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। यूपीएससी में क्या होता है, 1/3 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी, ठीक है। तो आपका यहाँ पर दिखा है 1/3 यानी कि 0.33% ऑफ द मार्क्स असाइन द क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड पेनल्टी, मतलब आपको पेनल्टी लगाई जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर समझ में आई। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ़ अ कैंडिडेट्स गिव्स मोर देन 1 आंसर्स इट विल बी ट्रीटेड एज अ रॉन्ग आंसर्स। ओके, अगर किसी ने अपनी जो मल्टीपल चॉइसेस में जो हम लोग को जो गोले फिल करने होते हैं ना, उसमें अगर आपने एक से ज़्यादा गोले फिल कर दिए तो वो आपका आंसर्स तो गलत होगा ही, उसकी भी आपकी माइनस मार्किंग की पेनल्टी लगाई जाएगी। कितना? 0.33%। ओके, तो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखना है, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम देने से पहले इन चीज़ों पर फोकस नहीं करते, तो वो सारी समस्याएं उनको फेस करनी पड़ती हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेंस एग्ज़ाम। और मेंस जो सिलेबस है उससे पहले कुछ आवश्यक इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको हमें देखना आवश्यक होगा, ठीक है। तो हमारा मेंस
जो एग्जामिनेशन होता है उसमें 9 पेपर्स कन्वेंशनल ऐसे टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी ऐड करके टोटल हमारे 9 पेपर्स कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसमें हमारे 2 पेपर ऑप्शनल के भी ऐड होते हैं। ठीक है, इतना हमें ध्यान रखना होगा। जैसे कि मैंने यूपीपीसीएस में भी बताया था कि हमारा जो ऑप्शनल जो सब्जेक्ट हैं उनके 2 पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर ऑल द कंपल्सरी पेपर्स, पेपर फर्स्ट टू पेपर सिक्स्थ, ओके, पेपर फर्स्ट पेपर सिक्स्थ सेवन्थ, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट विल बी काउंटेड फॉर रैंकिंग। मतलब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो हम लोगों ने 9 पेपर्स की बात की है ना, तो उसमें 2 पेपर्स जो होते हैं ना वो आपके क्वालिफाइंग होते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन से पेपर होते हैं जो हमारे क्वालिफाइंग होते हैं, तो हमारे कौन कौन से पेपर होते हैं जो क्वालिफाइंग होते हैं, तो वो हमारा पेपर होता है, एक तो हमारा हिंदी का जो क्वालिफाइंग पेपर होता है, हिंदी का क्वालिफाइंग होता है, और दूसरा हमारा होता है इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर, जो कि हमारा अलग जो हमारा 250 मार्क्स के होते हैं ना, तो उसमें हमारा इंग्लिश और हिंदी के क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं, इसलिए इसमें इनके मार्क्स हमारे ऐड नहीं होते, वो उन्हें आपको केवल क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, तो इसमें रिलेटेड है। और आपका मेंस के आंसर्स जो हमारे होते हैं, जो हमारे मार्क्स होते हैं, और जो इंटरव्यू यानी कि पर्सनल से जो टेस्ट होता है, मेंस और इंटरव्यू दोनों के ही मार्क्स से मिला करके हमारी मेरिट बनती है। ठीक है, यहीं से हमारा कट ऑफ जाता है और हमारी रैंक भी यहीं से इंक्रीज़ होती है, यहीं से हमारी रैंक बनाई जाती है। ओके, सो नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पर और भी चीज़ें समझ में आती हैं। द नंबर ऑफ कैंडिडेट विल बी समून एंड इंटरनल अबाउट ट्वाइस नंबर ऑफ, ठीक है, वैकेंसीज। मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर 1 वैकेंसीज हैं तो उस पर ट्वाइस, यानी कि समझ में आ रहा है ना, ट्वाइस मतलब 2 स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। किसके लिए लिया जाएगा, ये यहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए, मतलब इंटरव्यू तक आपकी वैकेंसीज 1 है तो वहाँ पर 2 को लिया जाएगा और 2 में से किसी एक को वहाँ पर चूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपकी वैकेंसीज 1000 है तो इंटरव्यू के लिए आपके कितने स्टूडेंट्स को रखा जाएगा, तो वहाँ पर इंटरव्यू के लिए आपके 2000 स्टूडेंट्स को रखा जाएगा। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स को रखा जाएगा, 2000 स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होंगे। ठीक है, उनके लिए इंटरव्यू कॉल आएगा। ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे इंटरव्यू की जो मार्किंग होती है, इंटरव्यू की मार्किंग जो मार्क्स है वो 275 मार्क्स का होता है इंटरव्यू। ठीक है, यू विल बी अलॉटेड अ वेरियस सर्विसेज एंड रैंक्स एग्जामिनेशंस एंड अदर वेरियस पोस्ट्स। ओके, सो ये सारी चीज़ें भी हमारे यहाँ पर हैं। उसके बाद यहाँ पर बोथ क्वेश्चन पेपर्स विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप्स, मल्टीपल चॉइसेस, ये हमारा किसकी बात हो रही है, ये प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की बात हो रही है। ठीक है, और अब हम मेंस के ऊपर आते हैं। तो मेंस में हमारा जो है ना क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पेपर 1 जो हमारा होता है इंडियन लैंग्वेज, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की जो शेड्यूल है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल है उसमें 22 लैंग्वेजेस हैं। ओके, तो उन 22 लैंग्वेजेस में से किसी भी एक लैंग्वेजेस का जिसको आप चूज़ करो उसमें आपका क्या होगा, एक क्वालिफाइंग पेपर होगा। ठीक है, तो हमारा 300 मार्क्स का, सॉरी मैंने अभी आपको 250 मार्क्स का बताया था ना, नहीं वो हमारा 300 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो वहाँ पर 300 मार्क्स का हिंदी और इंग्लिश, मतलब आप हिंदी में करना चाहो तो हिंदी, अदरवाइज़ आप कन्नड़, तेलुगु, जो भी आप लैंग्वेज, जो मलयालम, जो हमारी 22 लैंग्वेजेस में शामिल हैं उनको इसमें खटता है। आगे बढ़ते हैं, और आगे सेकंड पेपर जो हमारा होता है, जैसे अभी बताया कि वो हमारा इंग्लिश का कंपलसरी होता है। अब हम आते हैं हमारे कंटेंट टू मेरिट, हमारा मेरिट किन किन पेपर से बनता है इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है पेपर फर्स्ट ऐसे 250 मार्क्स का होता है और ये हमारा मेरिट में काउंट किए जाते हैं। दूसरा पेपर सेकंड जो हमारा होता है जिसमें जनरल स्टडी फर्स्ट वो भी हमारा 250 मार्क्स का होता है, जिसमें इंडियन हेरिटेज कल्चर, जैसे कि अभी देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ, हमारे जो नेक्स्ट सेशन होने वाले हैं हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और वो हमारी सीरीज होगी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर में हमारे कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनके हम क्वेश्चन टेस्ट पेपर्स, उनके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स, और हम एक बुक को लेकर के जो हमारी रेफरेंस बुक बताई जाती है यूपीएससी के लिए,
जितनी भी सिंसियर और सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं सारे के सारे लोग उस रेफरेंस बुक को फॉलो करते हैं, ठीक है। बहुत सारे टॉपर्स के द्वारा भी रेस्पॉन्स बुक को रेफर्स के तौर पे बताया गया है, जिस बुक का नाम है नितिन सिंघानिया, ठीक है। नितिन सिंघानिया की जो आर्ट एंड कल्चर है उसको हम लोग आपके साथ में डिस्कस करेंगे और उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो नितिन सिंघानिया बुक की जो सीरीज़ होगी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है, अगर आप लोगों का साथ हमारे साथ रहा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखना, ओके। तो हम नितिन सिंघानिया और हमारे नेक्स्ट जितने भी प्लान्स होंगे, अब हम लोग क्या करेंगे कि संडे स्पेशल कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट हमारे टॉपिक्स होंगे उनको भी हम लेके चलेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं यहाँ पर ये भी करना चाहूँगा कि हम लोग हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी माइंड मैप्स हो सकते हैं वो हम आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है क्योंकि लेंदी भी नहीं होता, ठीक है, स्मॉल होता है, जो कि हम 3 से 4 महीने में आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसको भी यहाँ पर एक सीरीज़ के तौर पर स्टार्ट करेंगे। खैर, हम लोग अपने मुद्दे से नहीं भटकेंगे, वो भी हमारा मुद्दा ही था, हमें उसको भी डिस्कस करना ही था, तो सोचा शायद बीच में ही कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे। थर्ड पेपर हमारा जनरल स्टडी यानी कि 250 मार्क्स का, जिसमें हमारा सेकेंड पेपर जो है जनरल स्टडी का वो हमारा गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशंस, पॉलिटीज़, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड होता है। उसके बाद हमारा जो जनरल स्टडी थर्ड पेपर होता है वो भी हमारा 250 मार्क्स का होता है, जिसमें हमारा साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करना चाहूँगा। मैं बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसे करता रहूँगा, अगर आप लोगों का साथ रहा तो हम इस चीज़ को काफ़ी बड़े लेवल पर लेकर जाएंगे, ठीक है। तो साइंस एंड टेक की तो मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन हम एनवायरनमेंट का शंकर आईएएस, इन्वायरमेंट में शंकर आईएएस के जो नोट्स हैं उसको हम आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे। और इन्वायरमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों हो जाता है इसका मैं आप लोगों को कारण बताता हूँ। क्योंकि इन्वायरमेंट एक तो हमारा मेंस में तो क्वेश्चंस आते हैं, पीटी में हमारे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हमारा जो आईएफएस का जो एग्ज़ाम होता है, आईएफओएस यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, वो सारा का सारा जो हमारा पेपर होता है हमारा, उनका आईएफएस और सीएसई यानी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ये दोनों के पीटी एक साथ कराए जाते हैं। तो अब आपको पता है कि जितने फॉरेस्ट सर्विस से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें इन्वायरमेंट की कितनी इम्पोर्टेंस होती है। तो उस वजह से यहाँ पर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं उनका वेटेज बढ़ ही जाता है, और वो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी बढ़ेगा ही, कम नहीं होने वाला, इतना ध्यान रखो। हाँ, ये बात अलग है कि आईएफएस का पीटी ही अलग से स्टार्ट कर दिया तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का जो पोर्शन है वहाँ से क्वेश्चंस आना कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें विशेष फोकस रखना है, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ, ओके। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि हमने जैसे थर्ड जनरल स्टडी थर्ड पेपर डिस्कस किया ना, कि इसमें हमारा टेक्नोलॉजी है, हमारा एनवायरनमेंट है, ठीक है, सिक्योरिटी है, मतलब इंटरनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं, ठीक है। फोर्थ पेपर यानी कि जनरल स्टडी फोर्थ पेपर जो है वो भी हमारा 250 मार्क्स का होता है। वो पूरा का पूरा हमारा पेपर एथिक्स से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है हमारा वो पेपर? एथिक्स से रिलेटेड, ठीक है। तो एथिक्स से रिलेटेड जितने भी सेशंस हैं उनको भी हमें यहाँ पर अच्छे से देखना है, समझ में आ रहा है ना। तो उससे रिलेटेड जो हमारे सेक्शन है उनको भी हमें अच्छे से देखना है। तो एथिक्स में क्या होता है? एथिक्स, इंटेग्रिटी, ठीक है, एथिक्स एंड इंटेग्रिटी, ओके, एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड, इससे रिलेटेड हमारे यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं। और फिर उसके बाद हमारा 2 ऑप्शनल होता है, ठीक है, ठीक है, 2 ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल फर्स्ट पेपर जो है वो भी हमारा 250 मार्क्स का होता है। ऑप्शनल सेकंड पेपर है वो भी हमारा 250 मार्क्स का होता है। और टोटल अगर हम बात करें तो हमारा ग्रांड जो है, मतलब मेंस के जितने भी पेपर्स होते हैं वो सारे पेपर्स अगर हम ऐड कर दें तो हमारा जैसे जीएस हमारा 10,000 जीएस हमारा हो गया 1000 का। और उसके बाद हमारा जैसे 250 का क्या होगा यहाँ पर? 250 और 250 का हमारा यहाँ पर हो जाता है, देखो जीएस हमारा 1000 और 1 मिनट, सॉरी, तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, ठीक है। जैसे हमारा फर्स्ट हो गया, ठीक है, 1000
हमारा हो गया जीएस, ठीक है। जीएस का कितना रहता है 1000। उसके बाद हमारा 250, आई थिंक 250 है ना। ऐसे का कितना होता है 250, 250 हमारा ऐसे हो गया, ठीक है। 250 ऐसे हो गया। और हमारा 500, यानी कि 2 पेपर होते हैं ना 250 के, तो 500 हमारा हो गया ऑप्शनल। तो हमारा टोटल ग्रांट कितना हो गया यहाँ पर फ्रेंड्स, तो हमारा टोटल ग्रांट हमारा यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 1750, यानी कि यहाँ पर 1750 मार्क्स का हो गया। अगर इसमें हम लोग अपना इंटरव्यू के मार्क्स भी ऐड कर दें, इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है 275, ठीक है। तो इसको भी अगर हम इसमें ऐड कर दें तो हमारा टोटल ग्रांट कितना पहुंच जाता है, तो हमारा पहुंच जाता है 2025 मार्क्स ग्रांट होता है। और मैं आपको आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं, यहाँ पर केवल 50 से 55% मार्क्स लाने पर ही आप लोग टॉपर बन जाते हो। क्या बन जाते हो, 50 से लेकर के 55% तक अगर आप मार्क्स लाते हो तो आप टॉपर बन जाते हो। यानी कि 900 और 1000 के बीच में जितने भी मार्क्स होते हैं वो टॉपर्स के मार्क्स होते हैं। आप लोग अंदाज़ा लगा लो, हम लोग जब कॉलेज में होते हैं ना, तो कॉलेज में क्या होता है कि आपकी 60% बन गई, आपकी 70% बन गई, तब हम लोग खुश हो जाते। तो यहाँ पर तो आप IAS बन रहे हो भाई, ठीक है। तो इस चीज़ को हमको इस फोकस रखना है। हम कॉलेज वाले यहाँ पर राइटिंग नहीं देखते, हमें आंसर राइटिंग में बहुत डिटेल से डिस्कस करना होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, हमारा यहाँ पर है पार्ट ए प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम पेपर फर्स्ट 200 मार्क्स और 2 आवर्स का हमारा ड्यूरेशन होता है, जिसमें हमारा क्या पूछा जाता है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट। आप फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखना, हिस्ट्री ऑफ इंडिया यहाँ पर जो सिलेबस जो UPSC ने दिया है ना, वो बहुत ही रहस्यमयी सिलेबस है। अब मिस्ट्री रहती है इसमें, मिस्ट्री किस तरीके से रहती है, अब इसमें बिल्कुल भी कहीं पर भी नहीं कहा गया कि यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर आएगा आपका। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो बोला गया ना, उसमें हमें आपको एंशिएंट भी पढ़ना होता है, हमें क्या पढ़ना होता है, एंशिएंट भी पढ़ना होता है, हमें मिडिवल भी पढ़ना होता है, हमें आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना होता है। उसके बाद वो आर्ट एंड कल्चर का वेटेज काफ़ी रहता है इसमें, ठीक है। हमें 7 से 8 क्वेश्चन तक आर्ट एंड कल्चर के मिल जाते हैं। हम लोग जब क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करेंगे ना 2017, 2018, 19, 20, ठीक है, तब हमें पता चलेगा। तो काफ़ी मिस्टीरियस सिलेबस है, जितना इसमें बोला गया है वो तो कुछ भी नहीं है, हमें बहुत चीज़ें इसमें ऐड करनी लगती हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं ना, PT क्वालिफाई करना टेढ़ी खीर हो जाती है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है PT क्वालिफाई करना, ठीक है। लेकिन आप लोग डिमोरलाइज मत होना, ठीक है। पढ़ने वालों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं जब हम लोग कंसिस्टेंसी से एक ही जगह पर फोकस होकर स्टडी करते हैं, ठीक है। सो नो डाउट हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हमारा इसमें सेकेंडली क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है जैसे यहाँ पर है कि इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसमें स्पष्ट ये बोला गया कि इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें हम फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इन सब का हम स्टडी करेंगे। तो हमें देखना यहाँ पर इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम सेपरेटली स्टडी नहीं करते। जब हम फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें इंडियन और वर्ल्ड दोनों को साथ में लेकर चलते हैं, क्योंकि भाई देखो किसी भी कंटिनेंट में अगर हम जाएँ, वहाँ का जो माउंटेन स्ट्रक्चर होगा, वहाँ का माउंटेन मेकिंग प्रोसेस होगी, वहाँ पर लेक्स मेकिंग प्रोसेस होगी, वहाँ की रिवर्स मेकिंग प्रोसेस होगी, वहाँ पर जितने भी स्ट्रक्चर होंगे सारे के सारे हमारे जोग्राफिकल और से रिलेटेड जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं वही होंगे, ठीक है। तो हमें अलग स्टडी नहीं करनी, बट हाँ हमें ये देखना है कि कौन से प्लेस पर क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, वहाँ का जो हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो जाती है ना, वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, लेकिन वो भी अगर हम सही ढंग से पढ़ें तो वो भी हमारे लिए आसान हो जाती है। और इसके लिए रेफरेंस बुक कि मैंने UPPCS में भी बताई थी, यहाँ पर भी मैं कहूँगा 6 to 12th क्लास NCERT, ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। उसमें भी 11th और 12th क्लास की जो NCERT है ना, 11th क्लास की NCERT मैंने आपको पहले भी बताया है 11th क्लास की NCERT के बारे में, वो हमारी फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। अगर हमने इग्नोर किया तो फ्रेंड्स बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो हमें इग्नोर नहीं करना इसको बिल्कुल भी, ओके, ठीक है। तो हमारा और नेक्स्ट हमारा इसमें क्या होता है, हमारा इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसीज़ एंड राइट इश्यूज़, ठीक है। तो देखो आपको नज़र आ रहा होगा इसमें हमारा UPPCS और ये वाला सिलेबस काफ़ी मेल खाता है, बट
क्या है EPPCS और इसमें वो आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि EPPCS में क्या होता है, वहाँ पर हिंदी का पेपर भी कंडक्ट कराया जाता है, हिंदी भी इसमें होती है, इंग्लिश भी होती है, लेकिन यहाँ पर हमारी हिंदी और इंग्लिश नहीं होती। इंग्लिश CSAT में हुआ करती थी। तो आप लोगों को पता है कि उस समय 2014-13 के समथिंग जो हमारे आंदोलन चले थे EPPCS में कि इंग्लिश वालों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है, हिंदी वालों को एक अलग ही उसमें रख दिया है। तो उस टाइम ना EPSC ने क्या किया था कि इंग्लिश को हटा दिया था, ठीक है। तो हमारा जो CSAT का पेपर होगा उसमें इंग्लिश नहीं आती, आती भी है तो हमें उसको टच भी नहीं करना होता है, ठीक है। अभी एक इसमें और बना हुआ है, क्योंकि CSAT का जो पेपर होता है ना, उसकी जो लैंग्वेज जो होती है ना, जो हमारी पैसेज जो आते हैं, जो हमारे गद्यांश आते हैं, कि लैंग्वेज इतनी टफ होती है कि हमारे लिए समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका गूगल ट्रांसलेशन होता है, और गूगल ट्रांसलेशन को समझना हमारे लिए आसान नहीं होता, ठीक है। इसलिए हमें उन चीज़ों पे क्या करना है, हमें इंग्लिश की टर्मोलॉजी पर भी फोकस करना है। जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ें तो हमें उसकी इंग्लिश की टर्मोलॉजी भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं इकोनॉमिक। हाँ, इसमें क्या होता है, आगे हम देखते हैं हमारा है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक एंड सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, ठीक है। उसके बाद हमारा जनरल इश्यूज, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, देखो यहाँ पर आ गया ना क्लाइमेट चेंज, ये सारा का सारा हमारा इसमें रहता है। उसके बाद हमारा सेकंड पेपर आता है, तो सेकंड पेपर हमारा जो है उसमें जनरल साइंस, सेकंड पेपर 2 मार्क्स एंड, ठीक है। यहाँ पर शायद कुछ मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशंस आता है, ठीक है। सेकंड पेपर कॉम्प्रीहेंशंस आता है हमारा, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग आता है, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, और ये सारा का सारा हमारा वही हो जाता है। उसके बाद हमारा जनरल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिकल, यानी कि मैथ से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं, और 10th लेवल का जो मैथ होता है, चार्ट, ग्राफ्स, टेबल्स एंड डाटा सफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें यहाँ से रिलेटेड ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में हम देखते हैं कि मेंस का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसका नेचर क्या होता है, ठीक है। और मेंस के क्वेश्चन पेपर किस तरीके से डिफरेंट होते हैं। तो मेंस के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं ना, उनका डिस्कशन हम कल करेंगे। नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें हम करेंगे, क्योंकि वीडियोस हमारा काफ़ी लेंदी हो जाते हैं ना, तो आप लोगों को भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसलिए हम जो नेक्स्ट सेशन है उसको कल करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि एक दिन में 2 वीडियोस आप लोगों के साथ में शेयर किए जाएँ, ठीक है। तो आप लोगों का अगर प्यार रहा तो हम इस तरीके से अपने सेशन को जारी रखेंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।